देखिए बड़ी खबर, सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व की तुलना पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है। देश में तनाव पैदा करना कांग्रेस का इरादा है, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। देश की जनता परिपक्व है, झांसे में नहीं आएगी। मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान सामने आ रहा है कि देश की जनता समझदार है, झांसे में नहीं आएगी। बताइए यहाँ पर साधना भारती जी, कौन सा झांसा देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम कोई झांसा नहीं देना चाहते। झांसा राम का बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना और चंदा छाप चूरन चाटना तो भाजपा और उनके संगठनों की आदत है। दूसरी बात, मैं एक सवाल सीधा पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि अगर ये इतने ही बड़े राम भक्त बनते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, पहली बात तो एक चीज भी क्लियर कर दूं, हिंदुत्व सनातनियों के किसी ग्रंथ में हिंदुत्व शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो इसको बार बार आप भाजपा का जो बनाया हुआ प्रोपेगेंडा, इसको बार बार ना ऊपर करने का ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास करें। और दूसरी बात, मैं सीधा सवाल पूछती हूँ कि अभी 2 दिन पहले ही संजय निषाद जी ने कहा है, जो भाजपा के अलायंस में उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि राम जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो राम भगवान के पिता पर सवाल उठाने वालों साधना जी, उन्होंने माफी मांग ली इस बात को लेकर, लेकिन क्या यूपी चुनावों से पहले और कोई मुद्दा नहीं बचा था? नहीं, शराब की तुलना सीता मैया और हनुमान से कर देते हैं राज्यसभा में। क्या यूपी चुनावों से पहले कोई और मुद्दा नहीं था? करने की बात कर दी जाती है, उनका विकास, महंगाई, कोई मुद्दे नहीं थे? नहीं, मैं जवाब दे दूं पूरा। मैं ये कह रही हूँ माफी मांगने की बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं भगवान राम का अपमान आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। यानी हिंदुत्व की पिच पर ऑफिशियल है। राज्यसभा क्यों भेजा? अनिला जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। साथ ही एक सवाल मेरा आपसे और भी है, क्या ये मान ले कि आगे वही चुनाव के लेकर हिंदुत्व के पीछे सेट रहेगी, बाकी सारे मसले हर बार की तरह साइड हो जाएंगे, हिंदुत्व के नाम पर ही चुनाव होगा, हिंदुत्व, मुसलमान, तुष्टीकरण, बस यही मसले रहने वाले? नहीं, देखिए, ऐसा है जो सेक्युलर बनने का ढोल अपने गले में डालकर पीटते हैं, ये आप उनसे पूछे। भारतीय जनता पार्टी बेहद स्पष्ट है, हम मानते सबको है, सबका सम्मान करते हैं, और जो मेरा हिंदुत्व, जो मेरा हिंदुज्म, और जो एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते जो मेरी संस्कृति मुझे सिखाती है, वो ये सिखाती है सर्व पंथ संभाव। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि 80% लोग जो मेरे देश में रहते हैं उसका अपमान कोई भी करके निकल जाएगा। इन्हीं के एक नेता है आचार्य प्रमोद कृष्ण, आजकल वहां पर आपने देखा होगा कि कालकी धाम उत्सव चल रहा है, वहीं पर राशिद अल्वी ने हिंदुओं को या हिंदू या राम को मानने वाले व्यक्ति को कहा है कि वो निशाचर है, यानी कि राक्षस है। एक कालकी धाम में एक व्यक्ति, एक जो पर्टिकुलर धर्म का है यानी कि मुसलमान है, हिंदुओं के बीच में खड़े होकर ये कह रहा है कि भाई जो राम का नाम लेता है वो राक्षस है। सवाल कुछ और है, सवाल यह है कि राशिद अल्वी ये बात क्यों कह रहे हैं। मैं आता हूं अनिला जी आपके पास। अनिला जी आता हूं। गीता भट्ट सुनिए, मैं अनिला जी आता हूं। गीता भट्ट, क्या राजनीतिक पार्टियों को जरूरत है कि अब धर्म की व्याख्या करें? उसके लिए क्या हमारे धर्माचार्य काफी नहीं है? क्या राजनीतिक पार्टियों को जो समाज में जरूरतें हैं उन पर व्याख्या करनी चाहिए, उन पर मुद्दे उठाने चाहिए? जो बात है कि महंगाई, जिससे एक आम आदमी का, गरीब आदमी का विकास हो सके, उसकी बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। गीता जी, आपकी स्क्रीन म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए उसको। राजनीतिकों के साथ ये विडंबना है कि आज के समय में, क्योंकि शायद उनके पास जो डेवलपमेंट का विषय है, विकास का जो विषय है, जो आम आदमी की जरूरत है, उस पे कोई वो चुनौती देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। और अगर आप देखें तो पिछली 21वीं शताब्दी में कांग्रेस पार्टी और उनके सभी नेताओं ने इस प्रकार के बयान समय पर दिए हैं, और खास करके अब जो आने वाले जो चुनाव है, ऐसा लगता है उनके लिए पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी में लगी है कांग्रेस पार्टी, और इसी कारण सभी बड़े नेता हर किसी मंच पर जाकर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।